प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको ध्यान है, हम इस समय सर्वांग समता का अध्याय पढ़ रहे हैं और हमने अब तक 3 नियम पढ़ लिए हैं सर्वांग समता के। पहला भुजा भुजा भुजा, दूसरा भुजा कोण भुजा और तीसरा कोण भुजा कोण। हमने इन 3 नियमों की परिभाषा भी पढ़ ली है और इन पर आधारित विभिन्न उदाहरणों को भी हल कर लिया है। इन्हें आप साथ के साथ ही याद करते हुए चलें और समझते हुए चलें, जिससे कि जब ये नियम आपके एक साथ आएंगे सवालों के रूप में, तो आपको उन सवालों को पहचान करने में दिक्कत नहीं हो। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है समकोण त्रिभुज पर आधारित हमारा नियम, समकोण कर्ण भुजा अर्थात RHS सर्वांग समता नियम। ये नियम केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है और आप सबको ध्यान होगा समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, अर्थात दोनों त्रिभुजों में एक अवयव हमको पहले से ही बराबर दिया गया होता है, जो होता है समकोण। और आप सब जानते ही हैं समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। ये हम सब ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय जब पढ़ी थी उसमें, कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो समकोण हो गया, कर्ण हो गया, और एक भुजा जो बच जाती है उसकी 2 भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा अगर बराबर होती है तो हमारा नियम लग जाता है समकोण कर्ण भुजा नियम। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से परिभाषित कर लिखते हैं। तो एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत, देखिए किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं इसको हम। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्योंकि इसमें हमको ध्यान है कि हमको समकोण त्रिभुज में ही ये नियम लगने वाला है, तो अंतर्गत 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर होता है। तो इस तरह से जब हमको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, तो जैसे एक उदाहरण हम जल्दी से समझते हैं, फटाफट देखिए। ये एक समकोण त्रिभुज है और ये दूसरा समकोण त्रिभुज है। तो ये कोण देखिए, दोनों का हमको समकोण दिया गया है, तो ये तो पहले से ही बराबर है इसके अंदर। अब हमको कर्ण भी दोनों का बराबर दिया है। ये कर्ण हमको दिया है 10 और ये कर्ण भी हमको दिया हुआ है 10। तो अब हमारे पास 2 भुजाएं रह रही है। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो अगर हमको ये भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और ये भी दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हमारा जो ये नियम है RHS, R का मतलब समकोण, H का मतलब कर्ण, S का मतलब भुजा। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं राइट एंगल, जिसको हम समकोण बोलते हैं अंग्रेजी में राइट एंगल। H मतलब हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और साइड मतलब भुजा। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड अर्थात समकोण कर्ण भुजा नियम के अनुसार ये 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हैं, क्योंकि देखिए इनका कर्ण और एक अन्य भुजा आपस में बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अब हम इसको एक और अन्य बड़े उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए उदाहरण में हमको 2 त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR। तो पहले हम इनके कच्चे चित्र बना लेते हैं। एक बार देखिए ABC में हमको दिया गया है कोण B 90 डिग्री
तो कोण बी 90 डिग्री है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप लेंगे कोण बी, और बाकी ए और सी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ए आपने लिख दिया यहां पर और सी लिख दिया यहां पर। दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर में आपको कोण ध्यान कीजिए, कोण P दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहां पर आएगा कोण P, और बाकी आप Q और R कहीं भी ले सकते हैं। अब इसमें जो हमको नाप दी गई है वो हम लिख देते हैं। B की जगह 90 डिग्री है यहाँ पर। AC हमको दिया हुआ है 8 सेमी। B के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण, ये हमको दी गई है 8, और ए भी दी गई है हमको 3 सेमी। तो इस तरह से ये त्रिभुज एबीसी। अब दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, हमने लिख दिया कोण P यहाँ पर 90 डिग्री, पी आर है 3 सेमी। और क्यू आर है 8 सेमी। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में कौन सी भुजा किसके समान है, संगत भुजा है या नहीं, उससे हमको शीघ्रता से मालूम पड़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका उत्तर अब कि यहां कोण B बराबर कोण P दोनों है 90 डिग्री के, और कर्ण देखिए AC बराबर RQ, कर्ण AC बराबर RQ जो है हमको दिया हुआ, और जो भुजा है अन्य भुजा वो AB है और इसकी है RP। ये आपको ध्यान रखना है बस नाम। भुजा AB बराबर RP ये है 3 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका नाम लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से कि समकोण त्रिभुज, समकोण है, कर्ण हो गया और भुजा हो गई, तो समकोण कर्ण भुजा नियम यहाँ पे लग गया है, और नाम हो जाएगा त्रिभुज ABC। दूसरे का नाम हो जाएगा RPQ। तो इस तरह से आप देखिए कि समकोण कर्ण भुजा नियम से जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमारे सर्वांग सम होंगे, और उनके त्रिभुज नाम बताया था आपको भी। पहले का नाम लिखेंगे अगर आप ABC, तो दूसरे का नाम आपको लिखना पड़ेगा PQR। नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि AB के संगत भुजा कौन सी है यहाँ पर RP, तो इसलिए यहाँ पर भी शुरुआत कहाँ से होगी RPQ। नाम का विशेष ध्यान रखना है आपको RPQ, क्योंकि अब आप समकोण त्रिभुज हमने लिख दिए, सर्वांग समता लिख दी, तो उनके नाम से ही आपको बताना चाहिए कि AB के संगत भुजा है RP, AC के संगत भुजा है RQ, और कोण B के संगत है कोण P। तो इस तरह से इस उदाहरण में हमने देखा कि समकोण कर्ण भुजा नियम किस तरह से हम किसी भी आकृतियों में दो त्रिभुजों की में लगा सकते हैं। इस उदाहरण में पुनः हमको दो त्रिभुज और उनकी माप दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, उनके चित्र बनाएंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और उसकी नापें अंकित करनी है हमको। बस ध्यान ये रखना है कि समकोण कौन सा दिया गया है हमको समकोण दिया गया है A। तो सबसे पहले हमको समकोण वाला शीर्ष अंकित करना है। उसके बाद में हमको C दिया गया है AC 5 और BC B बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, वो दिया गया हमको 9 सेमी। दूसरा त्रिभुज हमको दिया गया है PQR, इसमें हमको दिया गया है कोण Q 90 डिग्री का।
तो कोण Q जहां पर लिखा हुआ है वहां पर हम लिख देंगे 90 का निशान बना देंगे। अब देखेंगे PR हमको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमको कोण A बराबर कौन से कोण के हैं? Q के, क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो कोण A बराबर कोण Q ये है 90 डिग्री। फिर देखिए भुजा AC बराबर 5 और भुजा PQ बराबर भी 5, ये हमको दिया हुआ है। तो भुजा तो समकोण आ गया, भुजा आ गई, अब रह गया कर्ण। अब देखते हैं कर्ण भी दोनों का समान है या नहीं। त्रिभुज ABC में देखिए कर्ण CB हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, कर्ण BC बराबर 9 है और इसमें कर्ण PR है 8 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों कर्ण अलग अलग हैं। तो हम लिख देंगे कि कर्ण BC बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसलिए बराबर को हमको काटना पड़ेगा कर्ण PR, क्योंकि दोनों जब बराबर नहीं है तो समझ लीजिए कि हमारा ये नियम नहीं लगने वाला है, क्योंकि समकोण तो बराबर होते ही हैं, साथ में भुजा और कर्ण दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो लिख देंगे अतः यहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा, अतः त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, अतः त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि A समकोण है A तो कर्ण होगा BC, समकोण है Q तो कर्ण होगा PR, वो दोनों बराबर नहीं है इसलिए बराबर नहीं होगा। 42 है। अगला उदाहरण है, उसमें हमको दिया हुआ है आकृति में DA, ये जो देखिए आपको निशान दिख रहा है उल्टा T, ये जो उल्टा T का निशान होता है ये बताता है हमारे लंब को। कहीं पे भी आपके दो रेखाखंडों के बीच में निशान आ जाए ऐसे बना हुआ, तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये निशान किसका है? लंब का, अर्थात वहां पर 90 डिग्री का कोण या समकोण बन रहा है। तो DA लंब AB, ये जो DA है AB पर लंब दिया गया है, ऐसे ही CB लंब दिया गया है AB पर, और जो भुजा AC है वो हमको बराबर दी गई है भुजा BD के। तो हमको जांच करके बताना है कि त्रिभुज ABC, ये देखिए त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में बराबर भाग कौन कौन से, उन तीनों बराबर भागों के युग्म हमको लिखने हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हमको। सबसे पहले तो जो हमको दिया हुआ है समकोण, तो कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण हमारा DAB के। यहाँ पर हमको पूरा नाम लिखना है कोण का। क्यों लिखना है पूरा नाम? देखिए ये भी, क्योंकि यहाँ पर पूरा नाम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कोण A और B आपको दिख रहा होगा, कोण A के भी 2 भाग हो रहे हैं, कोण B के भी 2 भाग हो रहे हैं। तो आपको बताया था पहले भी कि जब हमारे किसी कोण के एक से अधिक भाग होते हैं तो हमें उस कोण का पूरा नाम लिखना चाहिए, अर्थात जिन दो रेखाखंडों से मिलकर वो कोण बन रहा है, तो कोण A बन रहा है DA और BA से मिलकर, तो इसका नाम हो गया DAB। तो इसलिए हमने लिख दिया DAB। और दूसरा कोण हमारा ये बन रहा है CB और AB से मिलकर, तो इसका नाम हो गया कोण ABC। तो ये कोण हमने देखिए इधर से लिखा है शुरू होते हुए DAB, और ये कोण लिखा है हमने इधर से होते हुए ABC। तो कोण ABC और कोण DAB दोनों बराबर होंगे। बस आप ध्यान रखिए हमने इसको A बिंदु से शुरू किया है,
तो इसको आपको बी से शुरू करना है। तो हमने यहाँ पर अगर पहले डी लिख दिया है और बाद में बी लिख दिया है, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। कोण के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन नाम में अंतर आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए डी। तो कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण बी ए डी के। ये हमारे दोनों कोण हैं समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो इसलिए पूरा नाम लिखना आपको आना बहुत जरूरी है। दूसरा हमको दिया हुआ है कि AC, जो AC है वो बराबर है BD के। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा, समकोण के सामने A के सामने वाली भुजा BD और यहाँ पर कोण B के सामने वाली भुजा AC है। तो ये कहलाएगा हमारा कर्ण AC बराबर BD, जो हमको पहले से ही दिया है। अब समकोण मालूम हो गया हमको, कर्ण मालूम हो गया। अब हमारी रह गई एक भुजा AB। तो AB को देखिए हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि जो AB भुजा है, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है ABC और ये त्रिभुज बन रहा है BAD। तो दोनों त्रिभुजों में भुजा AB सम्मिलित है। तो लिख देंगे यहाँ पर भुजा AB बराबर BA उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में है इसलिए इसको हमको लिखना पड़ेगा उभयनिष्ठ भुजा। तो इस तरह से जो हमको RHS नियम के लिए आवश्यक था, समकोण, कर्ण और भुजा, वो हमको तीनों मालूम हो गए। अब हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC, इसलिए समकोण, कर्ण, भुजा नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। ध्यान कीजिए शीर्षों की संगतता का, ABC सर्वांगसम होगा BAC। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमको शीर्ष संगत दिखने चाहिए। तो ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAD के। तो नाम लिखते समय जो शीर्ष हैं उनकी संगतता का बहुत ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ से नाम से ही मालूम पड़ गया कि AB हमारा संगत है BA के, कोण B संगत है कोण A के, और BC संगत हो गया AD के। तो इस तरह से जब हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD। इसके अलावा इसका अगर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं ABD या DBA, तो वो शीर्षों के संगत सुमेलन नहीं होंगे और आपका नाम गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों में हमको एक ही आकृति दी थी, उसमें देखिए दो त्रिभुज हमको पहचान रखनी है। वापस पुनः समझिए कि ये जो उल्टा टी का निशान है, ये निशान होता है हमारे लंब का, और लंब का मतलब होता है कि वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वहां पर 90 डिग्री का समकोण बन रहा है। और उसी के अनुसार फिर हमको जो दिया हुआ है, कर्ण हमको दिया हुआ था, समकोण दिया हुआ था, केवल हमको एक भुजा को ढूंढना पड़ा और वो थी उभयनिष्ठ भुजा, जिसके आधार पे हमारा नियम लग गया समकोण कर्ण भुजा नियम। अगले उदाहरण में हमको कुछ आकृतियां दी गई है और उनकी माप भी दी गई है। तो हमको बताना है कि वो सर्वांगसम है या नहीं, और उनके सर्वांगसम है तो संगत भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले हम लेते हैं आकृति 1। तो आकृति 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी भुजा या कौन सा कोण किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कोण C और ये कोण D दोनों आपस में हैं बराबर। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण D, दोनों हैं समकोण। इसके बाद देखिए आप समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है हमारी कर्ण। तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा दोनों में समान है, अर्थात कॉमन भी है। इसमें है AB और इसमें आप लिख सकते हो BA। तो
कर्ण ए बी बराबर, इसमें आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे बी ए। तो दोनों में बराबर कितनी कितनी दे रखी है हमको, 3.5 सेंटीमीटर। समकोण हो गया, कर्ण हो गया, अब रह गई हमारी एक भुजा। तो देखिए वो भुजा इसमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो केवल इस भुजा का नाम लिखना है हमको, सी ए बराबर भुजा डी बी। तो लिख देंगे भुजा सी ए बराबर डी बी और इनका माप लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज हमारे हो गए सर्वांगसम। अब इनका नाम लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है नाम लिखते समय, इसका नाम अगर आप लिख रहे हैं ए बी डी, ध्यान कीजिए ए बी डी लिख रहे हैं तो ये त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा आपको। ए बी सी लिख रहे हैं या ए बी डी लिख रहे हैं, इसका नाम आप ए बी डी, तो इसका नाम आएगा बी ए सी। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी, इसलिए त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के। अब हम नाम लिखने के बाद एक बार जांच भी कर सकते हैं इनकी कि जो हमने शीर्षों का सुमेलन लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा। देखिए भुजा बी ए बराबर भुजा ए बी, तो भुजा बी ए बराबर भुजा ए बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। भुजा सी ए बराबर भुजा डी बी, भुजा सी ए बराबर भुजा डी बी, और कोण सी बराबर कोण डी है। यहाँ पर आप इस नाम को बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज बी डी ए। देखिए आप त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज बी डी ए, कैसे भी नाम लिख सकते हैं, या एक और नाम लिख के आपको बता देते हैं, या त्रिभुज ए सी बी, भुजा को लेते हुए देखो पहले हमने भुजा ली है इसमें, तो त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम, तो इसमें भी पहले आप भुजा लेंगे बी डी ए, त्रिभुज बी डी ए। इस तरह से आप और नाम लिख सकते हैं इसका। तो ये हमारे नाम एक ही हैं, बस इसमें शीर्षों का सुमेलन देखना है हमको कि शीर्ष उसी क्रम में सुमेलित होनी चाहिए जिस क्रम में हमने भुजाएं ली है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नियम का नाम समकोण कर्ण भुजा नियम। अब हमारी दूसरी आकृति है, इसमें भी आप देखिए आकृति 2 में कौन कौन सी भुजाएं या कोण बराबर हैं। तो देखिए सबसे पहले आकृति 2, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। तो देखिए इनमें कौन सी भुजा किसके बराबर है, संगत भुजा हमको देखनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भुजा ए बी बराबर भुजा ए डी। उससे पहले आप लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी। तो कोण बी बराबर कोण डी, ये दोनों हैं हमारे 90 डिग्री समकोण। इसके बाद में आप लिख देंगे जैसे समकोण के सामने वाली भुजा यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ थी, यहाँ पर भी समकोण के सामने वाली भुजा उभयनिष्ठ है। यहाँ पर तो हमको उसकी नाप दी गई थी, यहाँ पर उसकी नाप दी गई नहीं है। तो अगर भुजा उभयनिष्ठ होती है तो उसकी नाप की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो समान है। तो लिख देंगे हम इसमें भुजा अर्थात जो कर्ण कहलाएगी, कर्ण सी ए बराबर सी ए, दोनों में क्या है ये उभयनिष्ठ। अब तीसरी हमारी बच गई जो भुजा हमको दे रखी है ए बी बराबर ए डी। तो लिख देंगे भुजा
ए बी बराबर ए डी, जिसकी माप हमको दी गई है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसकी नाप लिख दी। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी हमारे एक भुजा आ गई, फिर कर्ण आ गया और समकोण आ गया। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। जब नाम लिखेंगे तो देखिए, भुजा की तरफ से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ए बी सी, और इसका नाम हो जाएगा ए डी सी। तो लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी सी। या इसका नाम अगर दूसरा लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। बस आपको शीर्षों के क्रम के सुमेलन का ध्यान रखना है कि जिसमें एक शीर्ष आ रहे हैं पहले त्रिभुज के, वही क्रम दूसरे त्रिभुज के शीर्षों का भी रखना है। तो लिख देंगे यहां पर समकोण कर्ण भुजा नियम। तो इस तरह से ये हमारी आकृतियां दी गई थी, जिसको हमने सिद्ध किया और बराबर लिखा। तो बराबर के लिए आपको ध्यान है, त्रिभुज के हमको 3 अवयव मालूम होने जरूरी हैं। तो 3 अवयव होने पर ही हमारे त्रिभुज क्या हो सकते हैं, सर्वांग सम। तो इस तरह हमने आज के सेशन में समकोण कर्ण और भुजा नियम पर आधारित नियम की परिभाषा समझी और उस पर आधारित उदाहरण समझे। तो आज हमारे चारों नियम यहाँ पर लगभग पूरे समाप्त हो गए, जिसमें चारों नियम हमने पढ़े, उन पर आधारित उदाहरण किए और परिभाषाएं हमने देखी। तो इन सबको आप बहुत ध्यान से एक बार पुनः अपने देखें, और क्योंकि अब जो हमारा नया सेशन होगा उसमें हम इन चारों नियमों पर आधारित और सर्वांग समता पर आधारित प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे।